अगर आपकी माँ, बहन या बेटी जा रही हो रास्ते पे, बस में या कहीं पे भी, और कोई आदमी उसको छेड़ दे, "ए आइटम चलेगी क्या साथ?" और बोल के हरास कर दे, व्हाट डू यू थिंक कि लॉफुल रिजल्ट क्या है? इंडिया की बात कर रहे हैं। अब एक दूसरा सिनारियो सोचते हैं, वो ये है कि अगर आपके कोई रिलीजन पे कमेंट करे, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, किसी भी रिलीजन पे कोई ऑफेंसिव पोस्ट करे ऑनलाइन, व्हाट डू यू थिंक लॉफुल कॉन्सिक्वेंसेस? अब जो आंसर आपके दिमाग में आया है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है रियलिटी, और यही प्रॉब्लम है। अब सिनारियो पहला क्या है कि एक लड़की को हरास किया, वल्गर कमेंट मारा, छेड़खानी की। अब इसका लॉ पता क्या है? वो बेलेबल ऑफेंस है, बेल मिल जाएगी, सेम डे घर जा सकते हो। दूसरे सिनारियो में अगर किसी रिलीजन पे कमेंट किया ऑनलाइन, नॉन बेलेबल ऑफेंस, सीधा जेल और बेल मिलना मुश्किल। वुमन हरास करो तो बेल, रिलीजन पे कमेंट करो तो जेल। मेक इट मेक सेंस। सेंस है इस बात की हुई? थोड़े फैक्ट्स बता देता हूँ। अब ईव टीजिंग यानी कि स्ट्रीट हरासमेंट, आईपीसी सेक्शन 354A, सेक्सुअल हरासमेंट, पनिशमेंट 1 से 3 साल जेल, नेचर बेलेबल। रिलीजियस कमेंट्स, आईपीसी सेक्शन 295A, 153A, हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स, पनिशमेंट क्या है? अप टू 3 years जेल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है? अब ईव टीजिंग केस में लड़की कंप्लेंट करती है, एफआईआर होती भी है, अक्यूज को बेल मिल जाती है विद इन आवर्स, वापस रोड पे सेम हरासमेंट कंटिन्यू। तो पुलिस सामने से कहती है कॉम्प्रोमाइज कर लो, छोटी मोटी बात है। छोटी मोटी बात है नहीं है, किसी की डिग्निटी, सेफ्टी, मेंटल हेल्थ सारी लाइन पे, और ये छोटी बात है? बिल्कुल भी नहीं है। हफ्ते महीने लग जाते हैं जेल के अंदर सिर्फ वर्ड्स के लिए। कोई वायलेंस नहीं, कोई फिजिकल हार्म नहीं, सिर्फ वर्ड्स। अब आयरनी देखो क्या है। अब रिलीजन के सेंटीमेंट्स हर्ट हुए, नॉन बेलेबल ऑफेंस, और किसी औरत की इज्जत उछाल दी, डिग्निटी, सेफ्टी हर्ट हो गई, उसमें बेल मिल जाएगा। मतलब abstract feelings are greater than real human safety. Ideas and beliefs are greater than individuals and bodies. ये लॉज बने कब थे? ब्रिटिश टाइम में, 1860s में, और तब का फोकस कम्युनल राइट्स को रोकना था और रिलीजियस टेंशंस को कंट्रोल करना। तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इतना प्रोटेक्ट किया कि स्पीच ही क्रिमिनलाइज कर दी। और वुमेन सेफ्टी, ये ना तो तब कोई प्रायोरिटी और ना ही अनफॉर्चुनेटली अब है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? वन, मेक सेक्सुअल हरासमेंट नॉन बेलेबल, ट्रीट इट एज सीरियसली एज वी ट्रीट रिलीजियस ऑफेंस। ऑप्शन 2 क्या है? मेक रिलीजियस कमेंट केसेस बेलेबल अनलेस क्लियर इंसाइटमेंट टू वायलेंस। ऑप्शन 3, दोनों लॉज को मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से अपडेट कर दो। हम किसी की हर्ट फीलिंग्स को फिजिकल हार्म से ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, or that makes no sense in any logical, moral, or ethical framework. Okay. We can respect faith and protect people. It's not either or. Right now, we are protecting feelings more than we are protecting humans. And this is not about disrespecting any religion. This is about questioning backward priorities. Because laws should protect people first, always. See you in the next video.